हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12 के 3D में प्लेन यानी कि समतल पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो पढ़ लिए हैं, स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ चुके हैं और अब हम लोगों की बारी है प्लेन यानी कि समतल का। तो क्या है प्लेन, पहले हम लोग एक रफ भाषा में समझते हैं, फिर इसके डेफिनेशन पे जाएंगे। प्लेन का मतलब आपका क्या हुआ रफ भाषा में? देखिए, मान लीजिए क्या, जैसे आप जो ये फर्श पे है ना, ये फर्श ले लीजिए, इस फर्श पे आप कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, उस दोनों पॉइंट पे आप मिलाइए एक लाइन से। इस फर्श पे क्या किए, दो पॉइंट ले लिए और दोनों को क्या कीजिए, एक लाइन से मिलाइएगा। इस दो पॉइंट को मिलाने में आपको तो कई सारे पॉइंट खींचना पड़ेगा ना, यानी कि इस लाइन का जितना भी बिंदु है, यदि हर एक बिंदु इसी फर्श पे है तो इसको कहते हैं हम लोग प्लेन। क्या कहते हैं? प्लेन यानी कि समतल। फिर देखिएगा, ध्यान से सुनिए, इसको यदि बढ़िया से देखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हम लोग क्या किए कि ये जो है ना, ये आपका जो फर्श है, इस पे दो पॉइंट ले लिए। क्या किए दोनों? दो पॉइंट ले लिए। उस दोनों पॉइंट को आप एक लाइन से मिलाइएगा। यदि इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन का हर एक बिंदु यदि इसी फर्श पे होगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्लेन यानी कि समतल। यानी कि क्या बोलेंगे? समतल। आप इसी को ऐसे कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे जाते हैं और जिगजैग रोड है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ है, नहीं, जिगजैग मतलब ऊबड़ खाबड़ रोड है। आप वहां पर क्या कीजिए, एक बिंदु इधर ले लीजिए और एक बिंदु यहाँ पे ले लीजिए। दो बिंदु लिए, उस दोनों बिंदु को आप लाइन बनाइए, उस दोनों बिंदु को मिला दीजिए, एक लाइन बनेगा। अब ये क्या, इस लाइन का हर एक बिंदु उस फर्श पे होगा? जिगजैग है ना, कहीं पे उठल रहेगा ना, कहीं पे लाइन क्या रह जाएगा, उठा ही रह जाएगा, तो उसको प्लेन हम लोग नहीं कहेंगे। तो प्लेन का मतलब समझ गए अपनी भाषा में? प्लेन के जैसे बाहर निकलिएगा तो दो बिंदु मिलाइएगा ना, दो बिंदु से आप लाइन खींचिएगा तो आपको ऊबड़ खाबड़ रहेगा, वो हर जगह पे नहीं मिलेगा, तो आपका प्लेन नहीं होगा। प्लेन का मतलब जैसे फर्श है ना, इस पे आप दो बिंदु लेकर आप यदि लाइन खींचिएगा तो इस लाइन का हर एक बिंदु इसी सतह पर होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन। हाँ, वो प्लेन, वो क्या कहलाएगा? आपका प्लेन कहलाएगा। एकदम क्लियर हो गया? अपनी भाषा में आपका क्लियर हो गया? यही लिखे हैं, यदि किसी सतह में दो बिंदु लिए जाएं तथा इन्हें मिलाने वाले रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु भी उसी सतह में स्थित हो तो उसको क्या बोलते हैं? समतल यानी कि प्लेन बोलते हैं। होप कि एकदम क्लियर हो गया होगा। हो गया ना क्लियर? चलिए, यदि क्लियर हो गया तो देखिए, तो इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, यानी कि समतल का व्यापक, व्यापक समीकरण। समतल का व्यापक समीकरण क्या होता है? जनरल इक्वेशन। तो इसका जनरल इक्वेशन होता है इस प्रकार से, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। इसका व्यापक समीकरण क्या होता है? ax प्लस by प्लस cz बराबर 0। ये आपका प्लेन का समीकरण है। यदि यहीं से cz को मिटा दे तो किस चीज का समीकरण हो जाएगा? रेखा का समीकरण हो जाएगा। याद कीजिए, एक्स वाई में आपका कोई समीकरण होता है तो किसका समीकरण होता है? रेखा का ना। 10वां में हम लोग ग्राफ पढ़े थे ना, और यहीं पे जे आप जो है कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिए, जेड ले लिए, यानी कि 3 डायमेंशन में आप ले रहे हैं, ये किसका होगा? प्लेन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ये प्लेन। ठीक, यानी कि प्लेन का जनरल इक्वेशन कितना हो गया? बोलिए तो, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। क्या हो गया? ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। ये किसका समीकरण है?
प्लेन का है। किसका है ये? प्लेन का है। ठीक, अब देखिए इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through a given point। हाँ, यानी कि एक दिए गए बिंदु से गुजरने वाली समतल का समीकरण। समझ गए? एक दिए गए बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण। ठीक, देखिए बेटा क्या होता है कि आपका जो प्लेन है वो प्लेन का समीकरण कितना है? ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए? 1। मान लीजिए क्या कि यह x1 y1 z1 से गुजर रहा है। माना कि यह एक बिंदु P x1 y1 z1 से गुजरता है। ये किस बिंदु से होकर गुजरता है दोनों? x1 y1 z1 से। समझ गए? प्लेन किस बिंदु से होकर गुजर रहा है? x1 y1 z1 से। यदि आपका प्लेन का समीकरण ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 है और यदि इस पे कोई एक बिंदु है तो क्या ये बिंदु जो है इस समीकरण को संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा? संतुष्ट करेगा। यानी कि x1 y1 z1 जो है आपका संतुष्ट करेगा। किसको संतुष्ट करेगा बोलिएगा तो? समीकरण को। किसको संतुष्ट करेगा? समीकरण को। लिखेगा therefore 1 implies a x के जगह पे कितना हो जाएगा? x1। बोलिए मेरे साथ। b y के जगह y1। लिखिए मत, लिखना नहीं है, पहले समझो, वीडियो देख कर लिख लेना। प्लस c और z के जगह पे क्या लिखेगा? z1 प्लस d बराबर कितना हो गया? 0। बोलो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बराबर 0। अब देखो 1 और 2 को घटा दो, 1 से 2 को माइनस करो। समझ गए बेटा? तो बोलो कि कितना है? ax प्लस by प्लस cz प्लस d। ये माइनस करेगा तो सब माइनस हो जाएगा। बोलो मेरे साथ। ax1 माइनस by1 माइनस cz1 माइनस d बराबर कितना? 0। बराबर कितना हो गया? 0। बराबर कितना हो गया? 0। समझ गए? देखो तो d और d कैंसिल हो गया ना। d और d क्या हो गया बोलो तो? कैंसिल। d और d क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या बचा बोलो तो? यहां से कॉमन ले लो a x माइनस x1। यहां से कॉमन ले लो b y माइनस y1। यहां से कॉमन ले लो c z माइनस z1 बराबर कितना हो गया? 0। बराबर कितना हो गया? 0। यह एक समीकरण हो गया एक बिंदु से होकर गुजरने वाले प्लेन का समीकरण। बोलो तो क्या हो गया समीकरण? बोलो तो a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1। यह एक बिंदु से होकर गुजरने वाले प्लेन का समीकरण है। ये कितने बिंदु से होकर गुजरने वाला है? एक बिंदु से होकर गुजरने वाला प्लेन का समीकरण। इसको मान लो t। इसको क्या मान लो? t। ठीक बेटा, अभी लिखना मत, पहले यहाँ पे देखो। ठीक है, अब देखो इक्वेशन ऑफ, या आप ऐसा करो ना, यहाँ पे नहीं आ पाएगा, समझा? जगह चाहिए ज्यादा ना, पहले लिखिए लो, लिख लो बेटा, जगह ज्यादा चाहिए, फिर हम यहाँ पर आएंगे। लिख लो। देखो बेटा, अब हम लोग पढ़ते हैं
इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through 3 given points। ऐसे देखो, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, 3 बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन का समीकरण। समझ गए? कितना बिंदु से होकर जाने वाला? 3। देखो, एक बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन का समीकरण यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं ना। ठीक, इस तरह से देखो बेटा, एक फोटो बनाकर देखिए। देखो, ये एक प्लेन, समझ गए? प्लेन को जनरली हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? पाई से। क्या चीज से डिनोट करते हैं? पाई से। अब देखो, 3 बिंदु है, मान लो कि ये P है, x1 y1 z1। ये Q है, समझ गया? क्या नोनू? Q, x2 y2 z। ठीक है, और ये मान लो कि R है, x3 y3 z। ये प्लेन कितना बिंदु से होकर जा रहा है? 3 बिंदु से। कितना से होकर जा रहा है? 3 बिंदु। मत लिखो, लिखवा तो है। कितना बिंदु से होकर जा रहा है? 3 बिंदु। तो एक बिंदु से यदि प्लेन जाएगा, इसका समीकरण तो हमको मालूम है ना। ठीक है, एक बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन का समीकरण हम लोग जानते हैं। बिंदु P x1 y1 z1 से होकर जाने वाले प्लेन, यानी कि समतल का समीकरण क्या होता है? दोनों बोलो तो, अभी बताए ना। बोलो तो a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 बराबर कितना? 0। इसको मान लो 1 नंबर, इसको क्या मान लो? 1 नंबर। यही प्लेन वाला 2 और बिंदु से होकर जा रहा है। यही प्लेन 2 और बिंदु से होकर जा रहा है। कौन कौन बिंदु से? x2 y2 z2। और कौन सा बिंदु से? x3 y3 z3। यही प्लेन 2 और बिंदु से होकर जा रहा है। बोलो तो कौन कौन सा बिंदु? आपका x2 y2 z2 और x3 y3 z3। इसको संतुष्ट करेगा ना। जो प्लेन पर बिंदु होता है ना, जो पॉइंट होता है, उसको संतुष्ट करता है। लिखिएगा सिंस Q x2 y2 z2 and R x3 y3 z3 lies on 1। ये किस पे है? 1 नंबर समीकरण पे है ना। इसको संतुष्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर A, x के जगह पे लिख दो, x y z के जगह लिख दो ये वाला कोऑर्डिनेट। फिर दोबारा लिख देना x y z के जगह पे ये वाला कोऑर्डिनेट। तो पहले इस कोऑर्डिनेट के लिखो। x y z की जगह कौन सा कोऑर्डिनेट लिखेगा बेटा? बोलो तो x2 y2 z2। x y z की जगह कौन सा कोऑर्डिनेट लिखेगा? x2 y2 z2। एक समीकरण बनेगा। फिर x y z की जगह पर क्या लिखेगा? x3 y3 z3। एक और समीकरण बनेगा। यानी कि एक बार x y z की जगह x2 y2 z2 कर दो। देखो तो क्या हो जाएगा? बोलो तो, बोलो a, बोलो x2 माइनस x1, बोलो b y2 माइनस y1, बोलो c z2 माइनस z1 बराबर कितना? 0। ये x2 y2 z2 से पास किया ना। और एक और ना है, अब इससे पास करा। किससे पास कराएगा? x3 y3 z3 से। किससे पास कराएगा? x3 y3 z3 से। इसमें पास कराओ तो a x3 माइनस x1 प्लस b y3 माइनस y1 प्लस c z3 माइनस z1 बराबर कितना हो गया? 0। बराबर बोलो तो कितना हो गया? 0। बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, बराबर 0। अब ऐसा करो बेटा
कि 1 2 3 से ए बी सी को एलिमिनेट करो। क्या करेगा बेटा? 1 2 3 से किसको एलिमिनेट करेगा? ए बी सी को, यानी कि 1 2 और 3 समीकरण से ए बी सी को हटा दो। ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। समझ गए? किस फॉर्म में आ जाएगा? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, यानी कि एलिमिनेटिंग ए बी सी फ्रॉम 1 2 and 3 1 2 and 3 1 2 3 से क्या एलिमिनेट कर रहे हैं? ए बी सी। क्या एलिमिनेट करे बेटा? ए बी सी। तब ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। देखो पहला से ए बी सी हटाओ तो बोलो x माइनस एक्स वाई, बोलो y माइनस वाई वन, बोलो z माइनस जेड वन। अब इसे ए बी सी हटाओ तो x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन। इसे हटाओ तो x3 माइनस एक्स वन, y3 माइनस वाई वन और z3 माइनस जेड वन बराबर कितना? यही जो है ना, यही तुम्हारा प्लेन का समीकरण देगा। ये किसका समीकरण देगा? प्लेन का। कितना बिंदु से होकर जाने वाला? 3 बिंदु से। कितना बिंदु से होकर जाने वाला? 3 बिंदु से होकर जाने वाला प्लेन का समीकरण। लिखो अब, यह 3 बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन यानी कि समतल का समीकरण। 3 बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन यानी कि समतल का समीकरण। इसको नोट कीजिए। देखो बेटा क्या करना है हम लोगों को कि 3 बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन का समीकरण लिखना। रेखा खत्म। बेटा 3 बिंदु से होकर जाने वाले किसका समीकरण लिखना है? प्लेन का। समझ गए? किसका? प्लेन का। देखो ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से। एक प्लेन हो गया इस तरह से। देखो प्लेन, फोटो बना लो, भाषा लिखने की जरूरत नहीं है। समझे? बेस्ट तरीका है। प्लेन को हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं पाई लेने का। क्या कोशिश करते हैं? पाई। इस पे 3 बिंदु ए, बोलो तो ए कितना है? 2 2 माइनस ए। बोलो तो बी कितना है? 3 4 2। सी कितना है? 7 0 6। ठीक है, इसको मान लो इस तरह से x1 y1 z1। ठीक है, क्या मान लो दोनों? x1 y1 z1। इसको मान लो x2 y2 z2 और इसको मान लो, मतलब उसके इक्विवेलेंट होता है। ये हो गया तुम्हारा x3 y3 और कितना हो गया? z। ठीक है, लिख दे। वही कोऑर्डिनेट इसमें तो उसके इक्विवेलेंट हो गया। कोऑर्डिनेट के लिए वही 3 को दिखाते हैं, बराबर नहीं लेते हम लोग। समझ गया? वो कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका होता है। आप बताओ दोनों तो अभी इसका इक्वेशन हम लोग क्या पढ़े थे? 3 बिंदु से होकर जाने वाले का x माइनस x1 नहीं, 3 बिंदु का बोलो ना, डिटरमिनेंट का फॉर्म में पढ़े थे। बोलो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z। आया नहीं? फिर बोलो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 किसके बराबर? 0 के बराबर। पढ़े ना बेटा अभी आप? देखो तो अब सुनो तो x माइनस x1 बोलो बेटा कितना है? 2। x1 कितना है? 2। y माइनस y1 कितना है? 2। z माइनस z1 कितना है? माइनस 6। z1 कितना है? माइनस 6। x2 माइनस x1 3 से 2 गया, 3 से 2 गया। बोलो तो y2 माइनस y1 4। बोलो मेरे साथ, 4 से 2 गया। z2 माइनस z1 2 से कितना? 2 से माइनस 1 गया। ठीक हो गया ना? अब बोलो तो x3 माइनस x1 7 से 2 गया, 7 से 2 गया। y3 माइनस y1 0 से 2 गया और
Z3 माइनस Z1, 6 से माइनस 1 गया, 6 से माइनस 1 गया, और किसके बराबर? 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर। अब देखो तो x माइनस 2 कितना बेटा? 1, कितना लूं? 5 नहीं बोलेगा? बोलो y माइनस 2 2 माइनस 2 z प्लस 1 3 ना, और 7 बाजू में कितना हो गया? 0। बाजू में कितना? 0। अब ये देखो तो प्लस माइनस प्लस किससे तोड़ेगा? R1 से। R1 से तोड़ो तो किसी से तोड़ लो। देखो x माइनस 2 बोलो तो रो और कॉलम खत्म ना, रो और कॉलम खत्म। 2 माइनस 2 3 7, 2 माइनस 2 3 7, फिर माइनस y माइनस 2, रो और कॉलम खत्म, रो और कॉलम खत्म। 1 5 3 7, 1 5 3 7 प्लस z प्लस 1 प्लस z प्लस 1 बोलो तो रो और कॉलम खत्म। 1 5 2 माइनस 2, 1 5 2 माइनस 2 किसके बराबर? 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर। अब देखो तो 14 माइनस 7 दूनी कितना जी? 14 बोलो, और 3 दूना माइनस से हो रहा है ना, देखो फॉर्मूला का माइनस प्लस 6। अब देखो माइनस y माइनस 2, 7 एकम 7 और 5 से कितना? 15, z प्लस 1 ये माइनस 2 ना, अब 5 दूनी कितना? 10, तो माइनस 10 बराबर कितना हो गया? 0 बराबर 0। अब देखो तो ये कितना है? बोलो तो 20x माइनस 2 माइनस ये कितना? माइनस 8 क्या? तो प्लस 8 कर दो, आया नहीं? ठीक। और ये बोलो तो माइनस 12 ना, माइनस 12 z प्लस 1 बराबर कितना हो? 0 बराबर 0। बोलो तो तोड़ो तो 20x माइनस 40 8y माइनस 16 माइनस 12z माइनस 12 बराबर 0। देखो तो बोलो तो 20x प्लस 8y माइनस 12। देखो माइनस 40 और माइनस 16 माइनस 56, माइनस 56। अरे बड़े से बेटो माइनस 56 और माइनस 12, 56 और 2 58 और 10 68 माइनस 68 बराबर 0। कॉमन आएगा क्या? 4 कॉमन आएगा। देखो तो 4 कॉमन आएगा ना, 4 कॉमन ले लो। बोलो बेटा 5x प्लस y माइनस 3z 4 एकम 4 7 चौके 28 बराबर 0। 4 को उधर 0 के नीचे 4 लिखेगा तो खत्म हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 5x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 17 बराबर 0। यही प्लेन, यह अभिष्ट समतल। This is the required plane। ये जो है प्लेन। एक बार आंसर मिलाने दो तो 5 2 माइनस 3 माइनस 17, ठीक है? सही है। चलो नोट करो। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में 3D में प्लेन पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैं आपको प्लेन का डेफिनेशन बता दिया था, और आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, यानी कि अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। समझ गए? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म यानी कि अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे प्लेन के बारे में कल आप लोग को क्या बताया थे कि प्लेन का डेफिनेशन क्या था भाषा में कहा जाए तो एक आपका कोई सतह है, कोई 2 पॉइंट लीजिए,
उस दोनों को मिला दीजिए। इस लाइन को खींचने में जितने भी पॉइंट की जरूरत पड़ी वो हर एक यदि उसी सतह पर है वो क्या कहलाता है? समतल कहलाता है। क्या कहलाता है? समतल। यदि कहीं आप रफ जगह में चले गए, रफ जगह में गए तो रफ जगह मतलब समझ गए कि उबड़ खाबड़ जो है जिगजैग जिसको बोलते हैं, उसमें दो बिंदु लीजिएगा, उसको मिलाइएगा तो उसका हर एक पॉइंट आपका सतह पर नहीं होगा तो वो आपका समतल नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो आपका समतल नहीं कहलाएगा। अब आइए, तो हम लोगों को पढ़ना है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल का मतलब हो जाता है अभिलंब। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? अभिलंब। तुम क्या कर रहा है? मेरा क्लास करेगी तो और क्लास कर रहा है, तो फिर तुम मोबाइल कैसे निकाला है? तो देखिए, एक आप प्लेन बना लीजिए, एक आपका हो गया प्लेन। इस प्लेन का नाम कितना है? पाई। समझ गए? प्लेन का क्या नाम है? पाई। तो इस प्लेन पर ये आपका ओरिजिन है ओ, बीच में ये क्या है? ओरिजिन। और इस ओरिजिन से इस पे आप लंब डालें, ये लंब क्या हो गया आपका? n। ये लंब कितना हो गया? n। नहीं समझे? ये जो है ना आप कहेगा सर कैसे लंब डाल दिए, तो लंब ऐसे डाले। देखिए ये एक ऐसे प्लेन है, ऐसे लंब डाले। इसको कहीं पर भी खींचिएगा तो लंबे होगा, ये कहीं भी खींचिएगा तो क्या होगा? लंबे होगा। समझ गए? ये जो है ना वो सीट है, ये जो कागज का सीट एक छोड़ा, इस पर ये क्या है? आपका लंब। ठीक है, वेरी गुड। और देखिए, किसी भी चीज का समीकरण निकालने के लिए आपको कूटना पड़ता है, लेना पड़ता है। मान लीजिए क्या कि यहाँ पर आपका कोई एक पॉइंट है R, P एक पॉइंट है। इस P का पोजीशन वेक्टर किसके बराबर है? R के बराबर। जैसे ये वो सीट, ये प्लेन हुआ, जैसे यहाँ प्लेन हुआ, तो इस पे हम ये वो बिंदु क्या ले लिए? R ले लिए। क्या ले लिए? R ले लिए। ठीक, तो हम लोगों को इसी प्लेन का समीकरण निकालना है। इस प्लेन का समीकरण देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। प्लेन का तो बोल रहा है, प्लेन का समीकरण बोल रहा है निकालने के लिए। अब तो लाइन गया ना, अब प्लेन का समीकरण n और p को मिला दीजिए। n और p को क्या कीजिए? मिला। वेरी गुड। और o और p को मिला दीजिए। o और p को क्या कीजिए? मिला दीजिए। देखिए तो o p को जो मिला है तो p का पोजीशन वेक्टर किसके बराबर है? r के बराबर है। यानी कि OP का मतलब कितना हो गया? वेक्टर R। OP का मतलब कितना हो गया? वेक्टर R। OP का मतलब कितना हो गया? वेक्टर R। ठीक है, इसी तरह से ON किसके बराबर हो जाएगा? ON, ये मान लीजिए कि आपका एक यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, ये क्या है दोनों? आपका यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर क्या हो गया? n कैप। यूनिट वेक्टर क्या हो गया बेटा? n कैप। ठीक है, O से n आपका एक यूनिट वेक्टर है। और आप मान लीजिए कि इसकी जो दूरी है, ये दूरी आपका d, जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो दूरी आपका कितना है? d। तो अब आप बता सकते हैं तो ON किसके बराबर होगा? देखिए O से n की दूरी आपका d है और यहाँ पर यूनिट वेक्टर कितना है? n कैप है। तो हम बोल रहे हैं कि O से n वेक्टर आपका किसके बराबर हो जाएगा? dn कैप के बराबर है। नहीं, यूनिट वेक्टर को यदि आप मैग्नीट्यूड से गुना कर देते हैं ना, तो वो वेक्टर आपका मिल जाता है। यूनिट वेक्टर को यदि आप मैग्नीट्यूड से गुना कर देते हैं तो प्रॉपर वेक्टर मिल जाता है। तो बेटा ON किसके बराबर हो जाएगा? dn कैप के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर बाबू? dn कैप के। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसमें एक चीज देखिए कि इसमें जो NP है, ये NP पे लंब है कितना? ON। NP पे क्या लंब है? ON। NP पे क्या लंब है? ON है ना लंब? यस सर। लंबे ने खींचे हैं। यस सर। और जब लंब है तो जब दो वेक्टर लंब होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है? 0। जब दो वेक्टर लंब है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0।
यानी कि NP डॉट ON ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर। क्योंकि जब दो वेक्टर लंब है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है बाबू? 0। ठीक है, चलिए इसको आप फिलहाल नाम दे दीजिए 1। कितना नाम दे दीजिए बाबू? 1। ठीक है, अब देखिए, अब इन ट्रायंगल ONP में किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं? ONP में। एक बात बताइए कि NP आपका किसके बराबर हो जाएगा? NP है गया ना, यानी कि ये आपका हो जाएगा किसके बराबर बेटा? तो ये आपका हो जाएगा, या जो मेथड हम लोग जानते हैं आप उस मेथड पे आ जाइए। हम लोग कौन सा मेथड जानते हैं? हम लोग जानते हैं NO प्लस OP प्लस PN बराबर कितना? 0 बराबर कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। अब देखिए तो ये आपका, ये हम लोग जो है कितना निकाले हैं? ये DN कैप निकाले। कितना निकाले बेटा? DN। और OP किसके बराबर है? OP आपका वेक्टर R के बराबर है। OP किसके बराबर है? R के बराबर है। और बेटा PN देखिएगा तो NP है ना, ये आपका हो जाएगा माइनस कितना बेटा? NP। माइनस कितना हो जाएगा? NP। और ये किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। और आप इसको उधर भी, इसको आप क्या कीजिए? इस तरफ समझिए। और एक चीज बेटा ध्यान देना कि ये जो है ना, ये जो है कि ये आपका एक्चुअल में तो डायरेक्शन O से N की तरफ होना चाहिए ना, हम लोग ओरिजिन से लेते हैं ना, तो लेकिन यहाँ पर क्या ले लिए? NO ले लिए। तो यहाँ पर किसका फर्क पड़ जाएगा? माइनस का। किसका फर्क पड़ जाएगा? माइनस। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो क्यों? एक्चुअल में ओरिजिन से हम लोग लेते हैं ना, यहाँ पर हम लोग किधर ले लिए हैं? यहाँ पर हम लोग NO ले लिए। कितना ले लिए हैं? NO। इसका डायरेक्शन बेटा नीचे कर देना। इसका डायरेक्शन क्या करेंगे? नीचे। कोई भी चीज ओरिजिन से लेते हैं ना हम लोग कोई भी चीज कहां से लेते हैं? ओरिजिन से। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नीचे। तो इसीलिए ये आपका कितना हो गया? माइनस। अब NP को आप इधर भेज दीजिए। अब ओरिजिन से लेंगे तो फिर माइनस का देंगे बेटा ओरिजिन से हम लिए है ना, ओरिजिन से ऊपर से नीचे लिए है ना, कोई भी दूरी ओरिजिन से लेगा ना ऊपर से नीचे, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखे? उल्टे डायरेक्शन हो गया। वहां पर हम पहली बार ध्यान नहीं दिए थे, नहीं समझे। यहाँ तो हम ध्यान दे दिए थे, यहाँ पर मिस्टेक हो गया होगा, नहीं दिया होगा ध्यान। ठीक है, अब देखो तो NP इधर भेजेगा, NP हो जाएगा। ये तुम्हारा कितना हो गया बेटा? ये हो गया R, और ये माइनस कितना हो गया? DN। माइनस कितना हो गया? DN के। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। अब 1 इम्प्लाइज देखो बेटा, NP की जगह क्या लिखिएगा? वेक्टर R माइनस DN के डॉट ON बेटा किसके बराबर है? ON किसके बराबर है? DN के बराबर है। DN के। और ये किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। किसके बराबर बेटा? 0 के बराबर। चलो वेरी गुड। क्या बोला नु? वहाँ पे NO लिए, OP लिए थे, PN से। अरे अब तो इसमें ना हम आ गए, अब यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें आ गए ना। NP डॉट ON, NP डॉट कितना हो गया? ON आपका किसके बराबर है? DN कैप के बराबर। अब देखिए तो कितना हो गया? इम्प्लाइज वेक्टर R और डॉट कितना हो जाएगा? डॉट DN कैप माइनस आपका D स्क्वायर और n कैप इंटू n कैप डॉट n कैप हो गया। n कैप डॉट कितना हो गया? n कैप डॉट कितना? n कैप। बाजू में कितना? 0। बाजू में कितना बेटा? 0। यानी कि आपका वेक्टर R डॉट DN कैप माइनस D। ठीक है, माइनस कितना हो गया? D स्क्वायर। अब एक चीज बताइए कि n कैप आपका कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर नहीं,
तो यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट अपने साथ कितना होता है? डॉट प्रोडक्ट 1 ना होता है। मान लो भूल गए, कोई बात नहीं, भूल गए। डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है कि साइन? कॉस। अच्छा, जब सेम वेक्टर है तो जीरो, सेम वेक्टर कितना हो जाएगा? जीरो है या नहीं? तो यानी कि सेम वेक्टर जीरो और कॉस जीरो कितना हो जाएगा? 1। यानी कि मतलब हम उस केस में बता रहे हैं जब आप भूल जाइएगा तब। जब भूल जाइएगा कैसे होगा तो याद कीजिएगा डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कॉस। ठीक है, कॉस पकड़ लिए, ये अपने साथ है तो एंगल कितना बनेगा? जीरो। और कॉस जीरो कितना? 1। यानी कि कॉस थीटा 1 हो गया। और ये भाई साहब आपका कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। तो n का मैग्नीट्यूड 1, n का मैग्नीट्यूड 1, अब फिर एक 1, 1 गुना 1 गुना 1 यानी कि 1 मिला। और ये किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर बेटा? 0 के बराबर। और इस प्रकार से आप निकालिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? वेक्टर r dn कैप बराबर आपका कितना हो जाएगा? d बराबर कितना हो गया? d। और एक d आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि r डॉट n कैप बराबर कितना? d। r डॉट n कैप बराबर कितना हो गया? d। यही आपका जो है ना ये वेक्टर फॉर्म, इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? वेक्टर फॉर्म। ये आपका कहलाता है वेक्टर फॉर्म। समझिए क्या कहलाता बाबू? वेक्टर फॉर्म में किसका समीकरण? तो प्लेन का समीकरण। और प्लेन का समीकरण नॉर्मल फॉर्म में आपका वेक्टर में है। नॉर्मल फॉर्म में किस में है? वेक्टर में। नॉर्मल फॉर्म में किस में है? वेक्टर। ठीक। अब मान लीजिए कार्टेशियन में बदलना है तब क्या हो? यदि आप कार्टेशियन में बदलना चाहते हैं बेटा तो देखो P को ले लो। P जो है ना, इस P को, ये जो है R है ना, इस R को क्या ले लेगा बेटा? P। R बराबर xi प्लस yj प्लस z। या ऐसा भी बोल सकता है कि P का कोऑर्डिनेट है x y z। P का कोऑर्डिनेट क्या बेटा? x y z। ठीक है, तो R किसके बराबर हो जाएगा? xi प्लस yj प्लस z के। बोलो क्यों? क्योंकि ओरिजिन से लिए है ना। तो यहाँ पर तुम क्या लिख देगा बाबू? R की जगह पे क्या लिखिएगा बोलो तो? xi प्लस yj प्लस z और डॉट n कैप। n कैप तो यूनिट वेक्टर है ना। n कैप कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। याद रखना है बेटा, जब यूनिट वेक्टर हो ना समझ गए बेटा, जब ये यूनिट वेक्टर हो तो li प्लस mj प्लस n, ये हम लोग इसका ले लेते हैं यूनिट वेक्टर, जहां पे l m n डायरेक्शन कोसाइन होता है। देखिए आपको वेक्टर में हम बहुत पहले बताए थे, क्या बताए थे कि यदि i j k के बाजू वाला डायरेक्शन कोसाइन हो तो आपका यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है? यूनिट वेक्टर। लेकिन ये तो देले है कि यूनिट वेक्टर है, यानी कि जब दिया हुआ है यूनिट वेक्टर है तो i j के बाजू वाला डायरेक्शन कोसाइन होगा, न कि डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, यानी कि ये जो है ना, ये कैमरा में दिख रहा है, ये जो है बेटा समझ गया, इस लाइन का जो है ना डिसिस कितना हो गया बेटा? डिसिस एल एम एल। कितना हो गया बेटा? डिसिस एल एम एल। कितना हो गया बेटा? डिसिस एल एम एल। डायरेक्शन को सिर्फ कितना हो गया? एल एम एल। और यहाँ पर कहाँ बेटा? x y z डायरेक्शन रेशियो, यहाँ पर ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। समझिए डायरेक्शन कोसाइन से यदि आई जे के बाजू में है तो वेक्टर हमेशा यूनिट। ये क्वेश्चन आता है आप लोग और इसको जानना चाहिए। अब देखो एन कैप के जगह क्या लिखेंगे बेटा? एल आई प्लस एम जे प्लस एन के बराबर कितना? डी। बराबर कितना नन्नू? डी। बराबर कितना हो गया बेटा? डी। ठीक है, बराबर डी। तो ये हो गया। देखो डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा और दूसरे के साथ जीरो। डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा और दूसरे के साथ कितना हो जाएगा? जीरो। तो देखो यानी कि lx प्लस my प्लस nj बराबर कितना हो गया? d। बराबर कितना हो गया बेटा? d। ये जो है ना
ये आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हो गया? कार्टेशियन कार्टेशियन फॉर्म। फॉर्म। समझ गए? Yes, sir. ऊपर आपका हो गया वेक्टर फॉर्म नीचे और कार्टेशियन नीचे फॉर्म। क्या हो गया? कार्टेशियन कार्टेशियन। फॉर्म। ठीक है, ठीक सर, चलिए लिख दे। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है आपको लिखना है नोड। नोड देखिए, वेक्टर r डॉट n, वेक्टर r डॉट n बराबर कितना? d। वेक्टर r डॉट n बराबर d। यदि ये लिखा हुआ है, अरे यदि ये लिखा हुआ है एंड if vector n is not unit vector, समझ गए? अकेला है। यानी कि r डॉट n बराबर आपका d है और n आपका यूनिट वेक्टर नहीं है। हालांकि प्लेन का इक्वेशन ये भी है, लेकिन यदि n आपका यूनिट वेक्टर नहीं है तो n को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हम लोग n के मैग्नीट्यूड से भाग लगाएंगे। ठीक, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स हिंदी में लिख देते हैं, समझ गए? दोनों तरफ मार वो छोटा के डिवाइड कर रहे हैं तो वर्ग, दोनों तरफ n के मैग्नीट्यूड से भाग देने पर, सुनो, r डॉट n वेक्टर है ना, इसके मैग्नीट्यूड से क्या दे देगा? भाग। d बटे n के मैग्नीट्यूड से क्या दे देगा? भाग दे देगा। दे दिया भाग। तो अब जो है, अब तो ये यूनिट वेक्टर हो गया ना, और d बटे कितना हो गया? n। d बटे कितना? n का मैग्नीट्यूड। देखो इस केस में ये भाई साहब कहलाता है मूल बिंदु से दूरी। देखो यहाँ पर d जो है ना, इस प्लेन का मूल बिंदु से दूरी कहलाता है। ये d क्या कहलाता है? मूल बिंदु से प्लेन क्या क्या कहलाता है? दूरी। यहाँ पर भी d दूरी बता रहा था, लेकिन समस्या पैदा तब हो गई जब यहाँ पर हम बोल दिए कि n आपका यूनिट वेक्टर नहीं, उसमें समस्या पैदा हो गई। तो हमको यूनिट वेक्टर, तब ये आपका जो है, तब ये d मूल बिंदु से दूरी प्लेन का नहीं कहलाएगा। कैसे? आपको दूरी कहलाने के लिए फिर से देखो बेटा, ये आपका d दूरी तभी है जब आप कहां से लंब डाले? मूल बिंदु से, ओरिजिन से। यहाँ पर हम कहते हैं कि n आपका यूनिट वेक्टर है, ये नहीं है। इसका मतलब यह d जो है मूल बिंदु से उस प्लेन का दूरी नहीं है। तो हम लोग पहले n को क्या बनाए? यूनिट वेक्टर बनाए। और जब यूनिट वेक्टर बनाए, अब यूनिट वेक्टर बनाने के क्रम में जो उस तरह बाजू में आ गया, ये मूल बिंदु से प्लेन का दूरी कहलाएगा। यानी ये क्या कहलाएगा? ऑरिजिन से मूल बिंदु का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको लिखो और फिर हम कुछ और भी बता। चलो लिखो, देखो बेटा, मान लो क्या किया है? प्लेन है, सुनो, ये एक प्लेन है, समझा? एक क्या है? प्लेन। बेटा ध्यान से देखो, दोनों ध्यान से देखो, क्या बोल रहे हैं आप? प्लेन है। देखो अब समझाते हैं हम अच्छे तरह से। ये आपका एक प्लेन है पाई, समझ गए? और इस पे बेटा एगो पॉइंट है P R बराबर कितना दोनों बोलो तो LI प्लस MJ, नहीं LI नहीं XI प्लस YJ प्लस Z, समझ गया? और ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन। यहाँ पर हम लोग लंब डाल दिए, क्या लंब डाले हैं? n। क्या लंब डाले हैं? n, समझ गए? और ये जो है कि आपका n कैप यूनिट वेक्टर है, और ये दूरी किसके बराबर है? d के बराबर। ये दूरी किसके बराबर है बेटा? d के बराबर। ठीक, तब जाकर
तब जाकर इस प्लेन का समीकरण, और यहाँ पर बेटा इसका जो है डायरेक्शन कोसाइंस कितना है, ln डायरेक्शन कोसाइंस कितना है, ln। कहने का मतलब n कैप किसके बराबर है, li प्लस nj प्लस n। तब इसका हम लोग इक्वेशन निकाले, वेक्टर r डॉट n कैप बराबर d, या फिर हम लोग निकाले वेक्टर r, समझ गए, वेक्टर r के जगह पे वैल्यू रख दो, वेक्टर r बराबर क्या रखिएगा, नहीं बेटा अभी हम वहां तक नहीं, वो तो खत्म हो गया है ना। अब हम इसको बता रहे हैं, r के जगह पे क्या रखिएगा, xi प्लस yj प्लस कितना z के, हाँ या नहीं। फिर डॉट n के जगह पे क्या रखा, n के जगह पे रखा li प्लस mj प्लस nj, किसके बराबर हो गया, d के बराबर। और यहीं से हम लोग निकाल लिए lx प्लस my प्लस nz बराबर कितना हो गया, d बराबर कितना हो गया बेटा, d। मतलब जो पढ़े उसका हम एक बार आपको संक्षेप में बता दें, एक बार क्या किया संक्षेप में हम बता दें। लेकिन इसी में ऐसा हो सकता है क्वेश्चन, कैसा आएगा हम आपको बताते हैं, इसी में देखिए देखो। अब दिक्कत ये है कि देखो बेटा, अब जो समीकरण है ना, प्लेन का समीकरण इस प्रकार से दे दिया है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। यह एक प्लेन का समीकरण दे दिया है, समझा, यह एक प्लेन का क्या दे दिया है, समीकरण, ठीक। यानी कि इस प्रकार से, ध्यान से देखना बेटा, अभी जो हम बताने जा रहे हैं उस चीज को ध्यान से देखना। यह है कि प्लेन है जिसका समीकरण है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। यहां पर एक मूल बिंदु है O, और यहां से लंब डाला है n, और कहता है कि ON बराबर 1। क्या कहा था, ON बराबर 1, यानी मूल बिंदु से इस प्लेन का दूरी कितना, क्या पूछ रहा, मूल बिंदु से इस प्लेन का दूरी कितना है। तो देखो बेटा, यदि ये वाला केस रहता तो हम तो कह देते d है, ये वाला केस रहता तो क्या कह देते d है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ केस है, यहाँ पर a b c के बारे में हमको नहीं मालूम है कि डायरेक्शन कोसाइंस है या नहीं, जबकि यहाँ पर एल एम एन के बारे में हमको मालूम था कि ये भाई साहब डायरेक्शन कोसाइंस, समझिए। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को नहीं मालूम है डायरेक्शन कोसाइंस, तो क्या करेगा, क्या करेगा, तो देखो सबसे पहले जो है ना d को उधर भेज दो, ax प्लस by प्लस cz बराबर कितना, माइनस। उस तरफ किसी भी हालत में प्लस होना चाहिए, इस तरफ किसी भी हालत में क्या होना चाहिए, प्लस। अब इसको माइनस से गुना कर दो, माइनस ax माइनस by और माइनस cz बराबर कितना हो गया, d बराबर कितना हो गया, d। अब दोनों तरफ भाग दे दो, दोनों तरफ अंडर रूट माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस c के स्क्वायर से भाग देने, इससे भाग दे दो। भाग देने पर इसका मतलब जानते हो कितना हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, c स्क्वायर। इन होगा जी, माइनस स्क्वायर करेगा तो वही हो जाएगा। यानी कि बताओ बेटा, इसका समीकरण तुम क्या लिखा, इसका समीकरण अब ऊपर लिख दो, बोलो तो क्या लिख दिया, कि माइनस a बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर x
प्लस फिर कितना बेटा माइनस बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ये बोल रहा है तो नहीं यस सर वाई अब प्लस माइनस सी है ना यस और सर किससे भाग दिया है भाग दिया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी और जेड बराबर कितना हो गया डी बराबर डी और डी में भी तो भाग देगा डी में भाग देगा कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी समझ गए अब देखो तो यहाँ पर तुम्हारा क्या था हेड यहाँ पर बेटा ए बी सी डायरेक्शन रेशियो नहीं क्या हो जाता है इसको जब डायरेक्शन कोसाइंस बनाते हैं ना हम लोग को भाग देना पड़ता है अब जो है ना अब ये जो हम लोग लिखे हैं ना अब जानते हैं ये कौन सा फॉर्मेट हो गया ये फॉर्मेट हो गया nx प्लस my प्लस nz बराबर कितना बेटा डी यहाँ पर कौन डी लिख ई वाला डी लिखेंगे तो कंफ्यूज कर जाएगा ना मान लो कि क्या मान लो कि पी लिख दिए क्या लिख दिए पी क्या लिख दिए पी अब देखो ई वाला फॉर्मेट आ गया आगे नहीं वाला फॉर्मेट तो अब जो हम पूछ रहे थे बेटा ओ एन क्या दूरी होगा तो ओ एन तो दूरी अब तो पी ना हो गया अब कौन सा दूरी हो गया पी यानी कि बेटा तुम्हारा दूरी किसके बराबर हो गया ओ एन तो ओ एन हो जाएगा डी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ये जो बताया ये भी आई कंसेप्ट है रट के नहीं हो सकता है समझ कर ही हो सकता है ये जब भी होगा क्या होगा समझ कर ही आप इसको कर सकते हैं यदि डायरेक्शन को साइंस नहीं दिया हुआ है तो पहले कांस्टेंट को ओने भेजिए ओने भेजने के बाद यदि आपका प्लस में है तो देयर इज नो दिक्कत लेकिन यदि माइनस में है तो दोनों तरफ माइनस से क्या कर देना है गुना और फिर उसके कोएफिशिएंट से आपको भाग दे देना है और तब आपका जो भाग देने पर बचेगा वो मूल बिंदु से दूरी क्लियर चलो इसको लिखो और फिर हम लोग क्वेश्चन बना क्या कहता है देखिए तो कहता है कि उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 6/√29 की दूरी पर है और मूल बिंदु से इसका अभिलंब सदिश 2i-3j + 4k है इसका कार्तीय रूप भी ज्ञात कीजिए जब तक कि फोटो नहीं बनाइएगा ना समझ में नहीं आएगा आपको फोटो बनाना बहुत जरूरी है सॉल्यूशन देखिए कैसे बनाइएगा ये एक प्लेन बोल रहा है ना तो देखिए एक प्लेन बना लीजिए आपको क्वेश्चन हम बता रहे हैं कैसे बनाना है बेटा यदि पढ़ते रह जाएगा तो नहीं समझ में आएगा एक प्लेन है जिसका नाम क्या दे दिया हम लोग पाई ठीक है नाम पाई दे दिए अब क्या कहता है देखो तो उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से कितना दूरी पर है 6/√29 देखो यहाँ पे मूल बिंदु है वो यहाँ पे लंब डालो इसको डी बोलते हैं ना ये डी कितना है बेटा 6/√29 ठीक है ये दिया हुआ है और देखो तो क्या दिया हुआ है और क्या कहता है और मूल बिंदु से इसका अभिलंब सदिश कितना है एक जो लंब सदिश होता है ना लंब सदिश n कैप ने दिया है एक को बार यहाँ बोला कि यूनिट वेक्टर है एक को बार नहीं ना बोला है यानी कि n वेक्टर दिया हुआ है जब तक कि ये नहीं बोले कि यूनिट वेक्टर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे n ठीक तो ये बेटा किसके बराबर है बोलो तो ये है बेटा 2i बोलो तो कितना 2i - 3j प्लस कितना 4 प्लस कितना नो 4 ठीक तो अब इसका समीकरण ज्ञात करना है अब हमको कुछ आइडिया चला कि कैसे निकालेंगे समीकरण आइडिया ये पता चला कि r डॉट n के बराबर कितना होता है d r डॉट n के बराबर कितना होता है d यहाँ तो n वेक्टर मालूम है लेकिन n कैप तो मालूम नहीं है ना क्या नहीं मालूम आपको n कैप और n कैप निकालने के लिए आपको n का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा
मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखो बेटा, 2 का बोलो तो कितना, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे कि नहीं लेंगे? आप मैग्नीट्यूड से भाग दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? मैग्नीट्यूड से भाग दीजिएगा तभी ना यूनिट वेक्टर मिलेगा। जोड़ जोड़ तो 16 और 4 20, 20 9 29, यानी कि ये कितना हो गया 29, लेकिन किस में? रूट में। किस में हो गया? रूट में। अब एन कैप निकाल लो बेटा, एन कैप निकाल लो तो एन के बराबर वेक्टर एन बटे उसका मैग्नीट्यूड। एन कितना बेटा बोलो तो? 2i माइनस 3j प्लस 4k, और किससे भाग देगा? 29 से। किससे भाग देगा? 29। ठीक, चलो एन कैप निकाल लिया ना। अब इसका नाम रख दो 1। क्या नाम रख दो? 1। और अब 1 में वैल्यू पुटो तो देखो r डॉट एन का बोलो बेटा कितना है? 2i माइनस 3j प्लस 4k बट्टे में रूट 29 और बराबर d। d बोलो तो कितना है? बोलो, यही ना है, इतना आ गया। अब देखो बाबू, ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी कि r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k बराबर कितना हो गया? 6। ये वेक्टर फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म हो गया? वेक्टर। और तो कार्टेशियन भी पूछ रहा है ना, मैं गुड पार्ट करो नहीं, नीचे लिखा है ना कार्टेशियन रूप में बोल रहा है ना, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए x को पुट r को पुटेगा ना, r को क्या पुटेगा? पुट r बराबर बोलो तो xi प्लस yj प्लस कितना पूछेगा? z के। ये नहीं तरीका है, ये तरीका पुटो से बेटा, पुटो xi प्लस yj प्लस zk डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4 बराबर 6। डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा और दूसरे के साथ 0, यानी कि 2x माइनस है बेटा, ये माइनस है ना, माइनस 3y प्लस 4j बराबर क्या हो गया? इनसे मिला तो दोनों है सर ये कार्टेशियन फॉर्म बनेगा। क्या है? 6 इसका देखो बेटा क्या कहता है क्वेश्चन, देखो तो समतल r डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब के इकाई सदिश की दिक् कोसाइंस ज्ञात कीजिए। यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालिएगा आप देखिए, कैसे निकालना है बेटा, देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो कैसे निकालना, ध्यान से देखो। यह एक प्लेन है बेटा, ध्यान से देखना, लिखना मत अभी, बिल्कुल ही नहीं लिखना। यह एक प्लेन है और इसका समीकरण बोलो तो कितना है? r डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k, उधर भेज दो -1, उधर भेज दो कितना? -1। ठीक है, ये समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, आगे हम नहीं पढ़ेंगे, हम एक चीज पहले देखेंगे कि बेटा बराबर के उधर कितना हो गया? माइनस। बराबर को उस तरफ माइनस नहीं होना चाहिए, बराबर को उस तरफ माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस से गुना कर दो। इसका समीकरण हो जाएगा r डॉट माइनस 6i प्लस 3j प्लस 2k, और ये किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। अब देखो, अब तो ये प्लेन है ना, अभी हम नहीं पढ़े पूरा। ये r डॉट n बराबर कितना हो गया? r डॉट 1 बराबर
आर डॉट वन बराबर आर डॉट एन बराबर कितना है? 1 है ना। ये की जगह पे कैसे सर? डी के जगह पे देखो, एक्चुअल में डी छोटी डी हम लोग उसके लिए लेते हैं जब हम लोग जो है ना दूरी कहां से निकालते हैं? मूल बिंदु। कहां से दूरी निकालते हैं? मूल बिंदु से। तब या चलो मन है तो डी लिख लो, ठीक है। मन है तो इसको बल्कि एक के लिखो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। डी मन यहाँ पर बेटा एक है तो एक ने लिखेगा, एक ने लिखेगा। यहाँ पर कहीं भी चर्चा नहीं है यह n आपका यूनिट वेक्टर है कहीं पे चर्चा? कहीं भी नहीं है। जब तक की चर्चा नहीं हो तो इस n को आप यूनिट वेक्टर नहीं मानेंगे, n को यूनिट वेक्टर नहीं मानेंगे हम बेटा। n को यदि यूनिट वेक्टर नहीं मानेगा, यदि n को यूनिट वेक्टर नहीं मानता है, n को यूनिट वेक्टर नहीं मानता है तो हम लोगों को यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। और यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करेगा बोलो तो? यूनिट वेक्टर बनाने के लिए n के मैग्नीट्यूड से भाग देगा। अभी हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े, बस हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। किस फॉर्म में लिख रहे हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। 36 और 4 40 और 9 49, 49 का कितना आ जाएगा? 7। अब 7 से दोनों तरफ भाग देगा। 7 से जो भाग देगा तो r डॉट n बटे n का मैग्नीट्यूड बराबर 1 बटे n का मैग्नीट्यूड हुआ ना, यानी कि r डॉट वेक्टर n, वेक्टर n के जगह पे लिख दो तो वेक्टर n कितना है बोलो तो बेटा? बोलो तो कितना है? -6i प्लस 3j प्लस 2k और n का मैग्नीट्यूड कितना है? और उधर बोलो तो 1 बटे कितना हो गया? 7। 1 बटे कितना हो गया? 7। अब देखो, अब क्या है? इंप्लाइज, इसको थोड़ा और बढ़िया से लिख दो तो r डॉट देखो तो -6/7i प्लस 3/7j प्लस 2/7k बराबर 1/7। ये जानता है कौन सा फॉर्मेट लिखा गया? ये बेटा फॉर्मेट आपका r डॉट n कैप बराबर d वाला फॉर्मेट है। मतलब ये मेरा ओरिजिनल फॉर्मेट होता है। इस ओरिजिनल फॉर्मेट पे आ गया जहां पर ये n कैप है ना बेटा। n कैप जानता है क्या होता है? n कैप जैसे ओरिजिन हुआ ना, तो n कैप जो है ना बेटा, n कैप बताओ तो क्या हो जाता है? li प्लस mj प्लस n। ये किसके बराबर? n कैप। और इस केस में इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाता है? l। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें। अब पढ़ो तो क्या कहता है कि इसका जो है ना मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई का तुमको दिक् कोसाइन निकालना है। क्या निकालना है? दिक् कोसाइन, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन। तो मेरा एल एम एन तो डायरेक्शन कोसाइन होता है ना, यहाँ पर उसके जगह पे क्या आ गया? -6/7 3/7 2/7। यही डायरेक्शन कोसाइन हो गया। तो क्या लिखेगा? Therefore this is r -6/7 3/7 2/7 और यही हो गया आंसर। ये फॉर्मेट आपको समझना जरूरी है। देखो बाबू 15 नंबर एग्जांपल क्या है? कहता है कि समतल 2x - 3y + 4z - 6 = 0 कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से क्या ज्ञात करना है? दूरी। ऐसे तो ये बहुत भारी लगता होगा, लेकिन जब हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर जाएंगे ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप लेकर जाएंगे तो आपका बहुत आसान हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को पूरा नहीं समझे, लेकिन हम आपको बताते हैं कैसे बनेगा। ए बाबू ध्यान से देखो, यह एक प्लेन है पाई, जिसका समीकरण दिया हुआ है। क्या समीकरण है बेटा? 2x - 3y + 4z - 6 = 0। समझे? ये प्लेन का समीकरण दिया हुआ है।
ये प्लेन का बेटा समीकरण इस फॉर्म में हो गया, ax प्लस by प्लस 3z प्लस d बराबर 0। इस फॉर्म में समीकरण है। यहां पर आपका मूल बिंदु है ओरिजिन, समझ गए, और इस पे आप लंब डालें, सपोज की n, क्या लंब डाले हैं n, क्या लंब डाले हैं आप n। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि ON बराबर व्हाट, क्या पूछ रहा है बेटा, ON बराबर व्हाट, ON बराबर व्हाट। तो देखिए, तो आपको जो है ना, आपको जो है बेटा देखो समीकरण इक्वेशन कैसे होता है, ये आपका जो है ना, ये आपका अभी किस फॉर्मेट में है, तो ये आपका डायरेक्शन रेशियो वाला फॉर्मेट में है। किस फॉर्मेट में है, डायरेक्शन रेशियो वाला फॉर्मेट में है। याद कीजिए बेटा, हम बताए थे कि इसको उधर भेज कर प्लस कर दो, यस नहीं, और भाग दे दो, तब वो कौन सा फॉर्मेट में हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मेट में हो जाएगा। किस फॉर्मेट में हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्मेट में, और हम लोग तब दूरी निकाल लेंगे। यानी कि यदि इसको इस फॉर्मेट में लिख पाए, Lx प्लस My प्लस Nz बराबर d बराबर d बड़की d, यदि इस फॉर्मेट में या मान लीजिए p आप लिख लीजिए, छोटी डी, क्या लिख लीजिए, मान लीजिए p लिख लीजिए। यदि इस फॉर्मेट में आप लिख पाते हैं तो ये जो p है ना, ये p O से n की दूरी हो जाएगा। ये p क्या हो जाएगा बेटा, O से n की दूरी। तो आप इस p को कैसे निकालिएगा, इस p को कैसे निकालिएगा, इस p के लिए आपको क्या करना है, इस p के लिए आपको क्या करना है, तो इस p के लिए है ना कि आपको पहले इसको उधर भेज दीजिए, इसका नाम 1 दे दीजिए। 1 implies 2x माइनस 3y प्लस 4z बराबर कितना हो जाएगा 6। कांस्टेंट को उधर भेज दिए, और यदि इन केस कांस्टेंट आपका नेगेटिव में हो जाता है, यदि कांस्टेंट आपका नेगेटिव में हो जाता है तो दोनों तरफ माइनस से गुना करके क्या कर लेना, पॉजिटिव कर लेना। याद आ रहा है, बताया था तो ये क्या हो गया बेटा कि पॉजिटिव तो ऑलरेडी है, अब आपको भाग देना है, दोनों तरफ अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, 4 4 के 16, 20, 20 9 29, रूट 29 से भाग देने पर, भाग देने पर, समझ गए, यानी कि 2 बटे रूट 29x माइनस 3 बटे रूट 29y प्लस 4 बटे रूट 29z बराबर 6 बटे कितना हो गया, रूट 29। अब देखो, अब ये वाला फॉर्मेट हो गया, अब कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये वाला फॉर्मेट, समझ गए। और जब ये फॉर्मेट हो जाए ना, यही आपका मूल बिंदु से दूरी हो जाता है। जब आपका डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मेट हो जाए, समझ गए, क्या बोले बेटा, जब डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मेट हो जाए, ये वाला आपका मूल बिंदु से दूरी हो जाता है। यानी कि ON बराबर क्या हो जाएगा बाबू, देयरफॉर ON बराबर बोलो तो बेटा 6/√20। देखो आंसर है, है ना। तो आपको कोई भारी है क्या, आसान है ना, ठीक है। चलो बेटा इसको लिखो तो तेजी से, क्या बोल रहा है, देखो तो कहता है कि एक आपका प्लेन है 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6, सेम समीकरण है क्या, पहले वाला नहीं। कहता है कि इस पर जो है एक लंब डाला गया है, कहां से, मूल बिंदु से, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हम लोगों को निकालना है। फोटो बनाएंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो ये आपका एक प्लेन है, समझे, ये प्लेन है पाई, बेटा इसका समीकरण बोलो तो कितना है, 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 बराबर 0। ये जो है ना आपका प्लेन का क्या है बेटा, इक्वेशन, समीकरण है, ठीक है। और यहां जो है ना ये आपका ओरिजिन है, ये ओरिजिन, और यहां से आप इस पर लंब डालें n, क्या लंब डाले हैं n,
और मान लीजिए कि इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, मतलब इस तरह से एगो लंब डाले है ना, इसका कोऑर्डिनेट कितना है x1 y1 z1, ठीक है। और यही जो है लंब x1 y1 z का z1 का कोऑर्डिनेट मांग रहा है। क्या मांग रहा है बेटा? x1 y1 z1 के क्या मांग रहा है? कोऑर्डिनेट मांग रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। तो देखिए ये जो आपका प्लेन है ना, ये जो प्लेन है बेटा, ये प्लेन, इसमें x के बाजू में कितना है? 2, y के बाजू में -3 और z के बाजू में 4। ये इसका जो है ना डायरेक्शन रेशियो है, और यही जो है ना डायरेक्शन रेशियो इसका हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा? 2 -3 4। समझ गए? इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया? 2 -3 4, ठीक है। इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया, तो ये जो ON आपका लाइन है ना, इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया। समझ गए? इसका क्या हो गया? डायरेक्शन रेशियो। क्या हो गया बेटा? डायरेक्शन रेशियो, ठीक। अब देखो, अब यह एक लाइन है, ये लाइन कहां से पास हो रहा है? मूल बिंदु से, और इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है? फलना फलना फलना, ठीक। याद करो, हम लोग पढ़े हैं, याद करो बेटा, हम लोग पढ़े हैं कि यदि कोई एक लाइन है, ये लाइन आपका मान लीजिए कि x1 y1 z1 से पास होती है, x1 y1 z1 से पास होती है, समझ गए। और इसका डायरेक्शन रेशियो ABC होता है। इसका समीकरण हो जाता है x - x1 a, y - y1 b और z - z1 c। बेटा बोलो, ऐसा होता है कि नहीं? होता है ना, ऐसा हम लोग पढ़े हैं ना। तो बताओ, तो इसका क्या हो जाएगा इक्वेशन? यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन ONE, कहने का मतलब है कि ON का रेखा, ON का समीकरण। तो बेटा x - x1 यहाँ पर एक्चुअल में x के जगह पे आपने x1 लिया, x के जगह पे आपने क्या लिया? x1 माइनस जिस बिंदु से पास हो रहा है। किस बिंदु से पास हो रहा है? 0 से। किस बिंदु से पास हो रहा है? 0 से। बल्कि जानते हम एक बात बोलेंगे क्या, इसको छोड़ दीजिए, 1 1 1 मानना छोड़ दीजिए, 22 सेम, 22 क्या हो जाएगा? सेम। x - x1 के जगह पे 0 बाय a के जगह पे क्या लिखिएगा? 2। y - y1 कितना बेटा? 0, अब बटे में कितना? -3 और z - z1 कितना बेटा? 0। z1 कितना बेटा? 0 और बटे में कितना? बटे में 4। बटे में कितना हो गया? 4 हो गया। नहीं, इसी को जरा बढ़िया से लिखे तो, यानी कि x/2 बराबर y/-3 बराबर z/4 बराबर लेम्डा c। इसको लेम्डा हम लोग मान लिए, समझ गए? लेम्डा किए, मान लिए। बेटा बोलो तो क्या हो जाएगा? इंप्लाइज x बराबर 2 लेम्डा, y बराबर -3 लेम्डा और z बराबर कितना हो जाएगा? 4 लेम्डा। x बराबर 2 लेम्डा, y बराबर -3 लेम्डा और z बराबर 4 लेम्डा, ठीक है। ये पॉइंट इस प्लेन पे है ना, तो ये पॉइंट इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ या नहीं? यस सर। इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा ना? करेगा। यानी कि एक बात बताइए कि x y z किसका कोऑर्डिनेट है? n का कोऑर्डिनेट हो गया। लिखिएगा सो कोऑर्डिनेट ऑफ n क्या हो जाएगा बेटा? 2 लेम्डा -3 लेम्डा 4 लेम्डा, ये नहीं जी। अब देखिए 1 इंप्लाइज एक में x y z के वैल्यू रख दीजिए, 2 और कितना? 2 लेम्डा -3 लेम्डा प्लस 4 लेम्डा -6 बराबर 0। 4 लेम्डा प्लस 3 के 9 लेम्डा प्लस 4 के 16 लेम्डा बराबर 6। 16 और 4 20 9 29।
यानी कि 29 लेमडा बराबर 6। तो लेमडा बराबर 6 बटे कितना 29। लेमडा बराबर 6 बटे कितना हो गया 29। देयरफॉर आपको n का कोऑर्डिनेट निकालना है ना। n का कोऑर्डिनेट देखो बेटा 2 × 6 बटे कितना 29, समझ गए ना। -3 × 6 बटे 29 और 4 × कितना बेटा 6 बटे 29, यानी कि n का कोऑर्डिनेट कितना होगा देखो आंसर है बेटा 18 बटे 24 बटे 29। यही आपका हो गया है ना, यही। चलो फटाफट नोट करो बेटा। देखो एक यहाँ सुनो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ध्यान से देखो बेटा। नोट ये ए सुने यहाँ पे, यह एक प्लेन है पाई, जिसका समीकरण है इधर से देखो, बोलो LX प्लस MY प्लस NZ बराबर B। हाँ, कहने का मतलब है कि ये जो है ना LMN ये डायरेक्शन कोसाइन से, क्या है दोनों डायरेक्शन कोसाइन, और ये तुम्हारा ओरिजिन, ओरिजिन क्या है ये ओरिजिन, और ये जो है ना कि सपोज n है लंब, n क्या है लंब, तो बताओ तो कि इसका जो है डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा बेटा LMN हो जाएगा। और ये जो n है ना, इस n का कोऑर्डिनेट इस केस में जानते हो क्या हो जाता है LD MD ND। अभी देखो वही चीज हम लोग किए, बोलो कैसे। सबसे पहले इसको ई वाला फॉर्मेट में लाए थे ना, बोलो तो। इसके बाद इधर वाले से क्या कर दिए गुना कर दिए, देख लो गुना किया है ना। तो यही होता है LD MD और ND। रखो इसको मोबाइल। तो क्या चीज है, क्या तरीका है बेटा, यदि आपका इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में है तो सबसे पहले एलिमेंट निकाल लेना। आपको क्या निकालना है एलिमेंट, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेना है। क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, और उस केस में आप इधर वाले दूरी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसका क्या निकल जाता है फुट। उसको तुम उसका हाथ ऊपर रखो, दोनों हाथ ऊपर रखो, दोनों हाथ ऊपर रखो। हाँ, क्या निकल जाता है फुट, यानी कि ये इसका कोऑर्डिनेट मिल जाता है। क्या मिल जाता है इसका कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गया ना। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए।